चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं मापन पार्ट 2, व्युत्पन्न राशि। इसके पहले हमने मूल राशि बता दिया, ठीक है। अब हम व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे। तो व्युत्पन्न राशि क्या है? वे भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? मूल राशि पर। व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर होता है? मूल राशि पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? मूल राशि पर निर्भर होता है। अगर ये मूल राशि पर निर्भर है तो ये कौन सी राशि कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। ये मूल राशि पर निर्भर है, क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। तथा वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं। तथा वे मात्रक, मात्रक भी इसमें अलग हो जाएगा। मात्रक की बात कर लें, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न होते हैं। जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर होती है। व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर होती है? मूल राशि पर। और जो मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? ये भी मूल मात्रक पर ही निर्भर होता है, यानी कि मूल मात्रक की सहायता से बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, क्षेत्रफल की बात कर लें। किसकी बात कर लें? क्षेत्रफल की बात कर लें। तो क्षेत्रफल किस पर है? आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, लंबाई और चौड़ाई मात्रक है कि नहीं है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही क्षेत्रफल होता है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि मीटर गुणे मीटर, उसमें जो भी देगा मीटर गुणे मीटर की बात जब हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लें आयतन की, ठीक है। आयतन की बात कर लें, ये वर्ग के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? ये वर्ग के लिए लगेगा और ये आयत के लिए लगेगा। लंबाई गुणे चौड़ाई किसके लिए? आयत के लिए। और मीटर गुणे मीटर किसके लिए? वर्ग के लिए। किसके लिए? वर्ग। और आयतन में क्या होता है? आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों चीजें ली जाती हैं, ठीक है। और अगर घनाभ है तो क्या हो जाएगा? मीटर गुणे मीटर। घन की बात करना, घनाभ की बात नहीं करना। घनाभ में लगेगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन में क्या लगेगा? मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करें घनत्व की। किसकी बात करें? घनत्व की। देखिए, यह आपका क्या है? यह आपका है व्युत्पन्न मात्रक। यह आपका क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। यह आपका क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ये किसकी सहायता से बने हैं? ये आपके मूल मात्रक, कल मूल मात्रक हमने लिखवाया था ना, 7 मूल मात्रक। ये मूल मात्रक की सहायता से हैं। मीटर गुणे मीटर जब होगा तभी क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। और यहाँ पर मीटर गुणे मीटर करेंगे तभी तो आयतन बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब घनत्व की बात कर लें तो घनत्व यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होगा? आयतन होगा। तो द्रव्यमान आपका मूल मात्रक है और ये भी मूल मात्रक से बना व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन क्या है? मूल मात्रक से बना व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये भी व्युत्पन्न मात्रक होगा, ये भी व्युत्पन्न मात्रक हो गया और ये भी व्युत्पन्न मात्रक हो गया। यानी कि किसी न किसी की मूल मात्रक की सहायता से ही व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, ठीक है ना। मूल मात्रा की सहायता से ही क्या बनते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा kg/m⁴। यही तो होगा बेटा। आयतन का क्या होगा? यही तो होगा, ठीक है। m⁴ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पूरक राशि की बात कर लें, यानी कि मूल राशि खत्म हो गई, व्युत्पन्न राशि खत्म हो गई। अब तीसरी कौन सी राशि बची है? पूरक राशि। पूरक राशि की बात कर ले, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर दो ऐसी राशियां हैं जो पूरक राशि होती हैं। क्या होती हैं?
पूरक राशि होती हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? एक है ठोस, क्या है? ठोस कोण उसको बोल दो, और चाहे उसको घन कोण बोलो। ठोस कोण बोलो चाहे घन कोण बोलो। ठीक है, और समतल कोण अगला क्या बनेगा? अगला हो जाएगा समतल कोण। अगला क्या हो जाएगा? समतल कोण हो जाएगा। इसके पूरक मात्रक की बात कर लें। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक क्या हो गया? कोण को कैसे हम किसको निकालेंगे? स्टेरेडियन में निकालेंगे। स्टेरेडियन हम आगे चल के आपको बताएंगे स्टेरेडियन क्या होता है, और इसको हम रेडियन में निकालेंगे। ये रेडियन में निकलेगा। इसका संकेत की बात कर लें अगर हम संकेत की, तो इसका संकेत SR हो जाएगा, और इसका संकेत RED होता है। पूरक राशि, पूरक राशि जो व्युत्पन्न राशि और मूल राशि को छोड़ के, जिसके पहले वाली वीडियो में मूल राशि को छोड़ करके जो राशियां होंगी वो 2 राशियां बचेंगी। राशि नंबर 1 और राशि नंबर 2। ठोस कोण या घन कोण या समतल कोण, ये क्या कहलाएगी? ये पूरक राशि कहलाएगी। किस में मापी जाती है? इसको स्टेरेडियन में मापते हैं, इसको रेडियन में मापते हैं। स्टेरेडियन का संकेतांक क्या है? SR है, और रेडियन का संकेतांक क्या है? RED है। ठीक है, RED है। अब मापन की पद्धति हम जान लेते हैं। मापन की पद्धति, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मापन की पद्धति, मापन की पद्धति पहला है MKS। MKS, MKS, इसको हम पूरी तरह से क्या कहेंगे? मीटर किलोग्राम और सेकेंड। क्या बोलेंगे? मीटर किलोग्राम और सेकेंड। क्या बोलेंगे बेटा? मीटर किलोग्राम और सेकेंड। यानी कि इस पद्धति में लंबाई को हम किससे नापेंगे? लंबाई को हम नापेंगे बेटा मीटर में। किससे नापेंगे? मीटर में नापते हैं। लंबाई कैसे मापी जाती है? मीटर में। हम MKS पद्धति की बात कर रहे हैं। MKS पद्धति में लंबाई को किससे नापेंगे? मीटर से नापेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात कर लें कि द्रव्यमान को कैसे नापेंगे? किसको? द्रव्यमान को, यानी कोई वजन वाली वस्तु नापेंगे तो किलोग्राम में नापेंगे। कैसे नापेंगे बेटा? किलोग्राम में। द्रव्यमान को कैसे मापेंगे? किलोग्राम में मापेंगे। और अगली हम बात कर लें समय को, समय की बात हम कर लें तो समय को किस में नापेंगे बेटा? समय को सेकंड में नापेंगे। किस में नापेंगे? सेकंड में मापेंगे। यही होती है MKS पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कौन सी होती है? इसी को बोलते हैं MKS पद्धति। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को किस में मापते हैं बेटा? सेकंड में मापते हैं। इसके बाद आता है बेटा, अगली पद्धति आती है CGS पद्धति। CGS पद्धति। CGS का मतलब आप बताएंगे क्या हो जाएगा? CGS का मतलब क्या होगा बेटा? देखिए CGS पद्धति यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या नापेंगे बेटा? सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में। देखिए MKS पद्धति बड़ी पद्धति होगी और ये उससे छोटी पद्धति होगी CGS। यानी कि अगर लंबाई को मापना है तो CGS पद्धति में हम लंबाई को कैसे नापेंगे? CGS पद्धति में लंबाई को कैसे मापेंगे बेटा? CGS पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे। सेंटीमीटर में नापेंगे। सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक है, और अगर किलोग्राम, अगर द्रव्यमान की बात कर ली जाए, द्रव्यमान की बात कर ली जाए तो द्रव्यमान को हम कैसे मापेंगे? तो द्रव्यमान को हम ग्राम में मापेंगे। कैसे मापेंगे बेटा? ग्राम में मापेंगे। अगर हम वहीं पर समय की बात कर लें तो समय को कैसे मापेंगे बेटा? समय को हम किस में? सेकंड में मापेंगे। किस में मापेंगे बेटा? सेकंड में मापेंगे। ठीक है, यानी कि ये इसमें मापी जाएगी, ये इसमें मापी जाएगी, और ये इसमें मापी जाएगी। ठीक है, इस पद्धति को क्या कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम बता देंगे। 2 पद्धतियां और बची हुई हैं। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति यानी कि इस पद्धति में, FPS पद्धति में क्या करते हैं? लंबाई को किस में मापते हैं बेटा? लंबाई को मापते हैं किस में? फुट में। किस में मापते हैं बेटा?
फुट में। लंबाई किस में नापेंगे? फुट में। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? द्रव्यमान को नापेंगे किस में बेटा? पाउंड में। किस में नापेंगे? पाउंड में। और समय को हमेशा आप कहाँ नापेंगे? सेकंड में ही हमेशा मापेंगे। लंबाई को फुट में मापा गया, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। उसके बाद एक आती है एसआई सिस्टम, यानी कि एसआई यूनिट आती है, यानी कि एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में क्या होता है, इसके पहले हम एमकेएस पद्धति का ही एक रूप है। किसका रूप है? एमकेएस पद्धति का ही एक रूप है। एमकेएस पद्धति के अनुसार ही है, एमकेएस पद्धति का रूप है, पद्धति का सुधरा हुआ रूप है। कैसा रूप है? सुधरा हुआ। जैसे अगर अभी आदित्य को पीट दिया जाए खूब बढ़िया से, 2-3 दिन में उदय को मार दिया जाए खूब बढ़िया से, तो उदय क्या होगा, जो ये पटाखे उड़ाके फोड़ते हैं, बच्चों मारते हैं, तो इसके बाद ऐसा ही हो जाएंगे, 2-3 बार अगर मार खाएंगे, है ना। तो ये भी क्या हुआ, एसआई यूनिट जो होता है एमकेएस पद्धति का सुधरा हुआ रूप है। अब एमकेएस में हम 7 मूल राशियों को मापते थे। किसको मापते थे? 7 मूल राशियों को। लेकिन इसमें कितने को मापेंगे? इसमें हम 7 + 2 राशियां, 2 जो व्युत्पन्न राशियां हैं। कौन सी राशियां? 2 व्युत्पन्न राशियां हैं, इनको भी नापेंगे। व्युत्पन्न राशियों की यानी कि कितने राशियों को मापेंगे? 9 राशियों को मापेंगे। यहां पर किस में मापेंगे? एसआई में। किस में मापेंगे? एसआई में हम 9 राशियों को मापेंगे। ठीक है। अब आगे की बात कर ली जाए, बीमा। बीमा क्या होता है? बीमा की बात कर लें। बीमा में बताया जा रहा है, बीमा में है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को घात के रूप में लिखना, यानी कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को किस में लिखते हैं? घात के रूप में। घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बीमा कहलाता है। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, इसको लिखवा दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। मूल राशि, मूल राशि, मूल मात्रक और बीमा। जीवन बीमा वाला बीमा मत समझिएगा। लंबाई, लंबाई किस में मापते हैं बेटा? मीटर में। लंबाई किस में मापते हैं? मीटर। तो लंबाई का क्या हो जाएगा? यल। क्या हो जाएगा? इसको ऐसे बंद कर लेते हैं एक कमरे में, ठीक है, यल हो जाएगा। उसके बाद समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। समय क्या होता है बेटा? टी। क्या हो जाएगा? टी। यही इसकी बीमा हो गई, टी। द्रव्यमान को किस में नापेंगे बेटा? द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में नापेंगे? किलोग्राम में। तो इसका यम होता है, क्या होता है? मैस, यम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ताप, ताप का क्या होगा? केल्विन। इसको हम लिख देंगे K/θ के रूप में, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किस में आता है? एम्पियर में। एम्पियर में। तो इसका हम क्या लिख देंगे बेटा? A/I। ये 5 मूल राशियों के साथ हम चलेंगे। इसमें कई सारे सवाल आएंगे, इन सभी सवालों को हम हल करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे सभी का हम वो लिख लेते हैं फार्मूला, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अगर ये आप लोग नोट कर लिए हो इधर वाला, तो हम मिटा दें इसको। इसको इसमें कुछ नहीं लिखना है यार, इसको तो आप जान ही रहे हो, और इसको लिखना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उधर वाला आप नोट कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर अब मैं सबको लिख दूंगा, किसके रूप में लिखूंगा? सबको मैं लिख दूंगा बीमा के रूप में। क्षेत्रफल से स्टार्टिंग की जाएगी, क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे
चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। या तो इसको आप क्या कर लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई में आप क्या कर लेंगे, आप लंबाई गुणे चौड़ाई में या तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लीजिए, या तो आप अलग लिख लीजिएगा मीटर गुणे मीटर, मीटर गुणे मीटर, यानी कि मीटर गुणे मीटर बराबर क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको जब हम बीमा के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे यल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, यल स्क्वायर लिखेंगे। और इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें द्रव्यमान नहीं है, L2 और T नहीं है, इस तरह से इसको हम लिख देंगे, ठीक है, पावर के रूप में। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पावर के रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आयतन, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको हम लिख देते हैं मीटर गुणे मीटर के भाव में। या तो हम इसको ऐसे लिख दें यल के पावर 3, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे है घनत्व। घनत्व को कैसे लिखेंगे हम, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का मान, द्रव्यमान बटे आयतन होगा। और द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान kg में होगा, और आयतन किसने होगा, m के पावर 3 में होगा। इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे kg m-3, इस तरह से लिख सकते हैं। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m-l-3 t के पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये चीज़ सेम यहाँ मैच हो रही है, इसका कोई मूल नहीं है, ये चीज़ यहाँ मैच हो रही है, इसका कोई मूल, इसका और इसका कोई मूल नहीं है। ये चीज़ यहाँ मैच हो रही है, इसका और इसका कोई मूल नहीं है। फिर वेग की बात कर लें, वेग बराबर क्या होता है, स्थापन बटे समय, स्थापन बटे समय हो जाएगा, ये हो जाएगा m/s, यानी कि इसको लिख देंगे m/s के पावर -1, इस तरह से लिखेंगे। जब -1 का हम वैल्यू लेंगे तो यस नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम लिख देंगे बराबर m के पावर 0 यल t के पावर -1, क्योंकि समय से ही मतलब है यहाँ पर टोटल। फिर लिख लेंगे चाल, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे वही m/s हो जाएगा। देखिए विस्थापन अलग होता है और दूरी अलग होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आगे चल के बताऊंगा। इसमें भी सेम वही चीज़ लगेगा -1, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है, दूरी 0 नहीं हो सकता। आवाज़ मत कीजिए आप लोग। फिर त्वरण की बात कर लें, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन कब होगा, जब ms अपान क्या हो जाएगा, s/1, इसका हो जाएगा m/s के पावर 2 बराबर m/s के पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ भी हम लिख देंगे m0l t के पावर -2। ये त्वरण का हो गया। बल, बल बराबर हो जाएगा m द्रव्यमान गुणे, यानी कि m/a बराबर kg m सेकेंड के पावर -2। इसको हम लिख देंगे आगे चल करके m/l t के पावर -2, ठीक है।
कार्य का लिख लेते हैं, कार्य का। कार्य क्या होता है, सॉरी ये आगे मैं बता दूंगा, इसको अभी नहीं बताऊंगा, इसको आगे इस तरह नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ के वीडियो में, मापन के वीडियो में इतना चीज़ हमने बता दिया है। इसको मैं जब टेस्ट की वीडियो में लूँगा, टेस्ट की वीडियो भी मैं कराऊंगा, टेस्ट की वीडियो, तो टेस्ट की वीडियो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, इसके पर सवाल जो भी आएंगे, जो भी सवाल आएंगे मैं सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो मापन का पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। कल हम शुरू करेंगे गति और बल के बारे में। कल के बारे में गति और बल का वीडियो पड़ेगा, कल से गति और बल पार्ट 1 कल शुरू होगा, गति और बल का पार्ट 1, ठीक है। तो इसको आप देखना मत भूलिए, जो भी चीज़ें हैं आप बड़े आराम से इसको लिखिए, मैं एक एक चीज़ सही से क्लियरफाई करवाऊंगा। ये मेरा कहना है कि मैं एक एक चीज़ सही से क्लियर करवाऊंगा, आपको आएगा भी। इससे रिलेटेड हम सवाल जब लगवाएंगे, ये सारे समीकरण, ये सारे सूत्र आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में तब। और जो भी है, अभी मैं फिजिक्स का वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं केमिस्ट्री का भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।